हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विद ताहिर। माय डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में अगेन हम डिस्कस करेंगे हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट जो एग्ज़ाम है उसमें इंग्लिश जो है वो 30 मार्क्स की जो है वो पूछी जाती है। तो इसमें जो है वो 5 क्वेश्चन जो है वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से थे प्रीवियस ईयर पेपर की। अगर हम बात करें तो 5 क्वेश्चन जो है वो सिनोनिम एंटोनिम बेस्ड थे। इस तरीके से जो है वो 5 क्वेश्चन जो थे फिल इन द ब्लैंक्स थे, 5 क्वेश्चन जो है वो एरर से थे। इस तरीके से हमने इंग्लिश को जो है सेक्शन के अंदर डिवाइड किया हुआ था। तो आज जो हमारे रहेंगे ये इस वीडियो के अंदर आज जो हम कवर करेंगे सिनोनिम और एंटोनिम, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी एग्जाम में आए हैं सिनोनिम एंटोनिम बेस्ड, वो जो है इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे हम। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो जो है ये इंपॉर्टेंट रहने वाली है किसके लिए, एसएससी के लिए भी, जेके एसएससी के जितने भी एग्जाम होते हैं उनके लिए, रेलवे के या बैंकिंग के। ये सिनोनिम एंटोनिम जो है ये वहाँ से लिए गए हैं। ये जो आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। तो आज का जो हमारा फर्स्ट सिनोनिम है वो क्या है, एबेंडन। सब फर्स्ट वर्ड जो है वो क्या है, एबेंडन। एबेंडन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे मैंने उर्दू में भी लिखा हुआ है, आपको किसी किस्म की ताकि वर्ड में जो है वो कन्फ्यूजन ना हो। एबेंडन का मतलब होता है तर्क करना, यानी छोड़ देना, किसी चीज़ को तर्क कर देना। तो क्या रहेगा इसका सिनोनिम, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ एबेंडन। एबेंडन का मतलब क्या होता है, तर्क करना, और इसका सिनोनिम जो है वो क्या रहेगा, सेम वर्ड इसका क्या रहेगा। कंटिन्यू का मतलब है कंटिन्यू रखना, जारी रखना किसी चीज़ को। लीव का क्या मतलब होता है, छोड़ देना किसी चीज़ को। सपोर्ट करना किसी चीज़ को। मेंटेन बरकरार रखना, किसी को सपोर्ट करते रहना, बरकरार रखना, मेंटेन करते रहना। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो है ऑप्शन बी, लीव। क्या है जिसका करेक्ट ऑप्शन, वो है ऑप्शन बी, लीव। लीव जो है इसका करेक्ट आंसर रहेगा। एबेंडन का मतलब क्या होता है, तर्क करना, छोड़ देना, और लीव का मतलब भी जो होता है क्या करना है, तर्क करना, छोड़ देना होता है, ठीक है जी। उसके बाद क्वेश्चन वर्ड है हमारे पास सेकंड, सेकंड वर्ड है। सेकंड में क्या है जी, कंसील्ड। कंसील्ड, कंसील्ड का मतलब क्या होता है, छुपाना या छुपाया गया। कंसील्ड का मतलब क्या होता है, छुपाना, किसी चीज़ को छुपा के रखना, किसी से, किसी बात को छुपा के रखना, किसी से किसी चीज़ को छुपा के रखना। तो व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ कंसील्ड। कंसील्ड का क्या मतलब है, इसका जो मतलब है ऑप्शन ए में है हिडन, ऑप्शन बी में है क्लियर, ऑप्शन सी में है रिवील, ऑप्शन डी में है सेफ। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या रहेगा, ऑप्शन ए है जो है। कंसील्ड का मतलब है छुपा के रखना, छुपाना, और हिडन का मतलब भी है छुपा के रखना। रिवील्ड जाहिर करना, ठीक है। इसका मतलब कंसील का मतलब डिसअपेयर भी हो सकता है, सिनोनिम वर्ड अगर देखें तो। क्लियर का मतलब साफ साफ जाहिर जो हो, और सेफ जो है इसका जो परफेक्ट इसका मीनिंग वर्ड रहेगा, सिनोनिम रहेगा, वो है हिडन। इसका मतलब क्या है, हिडन का मतलब भी होता है छुपा के रखना, और कंसील का मतलब भी होता है छुपा के रखना, ठीक है जी। उसके बाद है ऑप्शन वर्ड हमारे पास है, 3 वर्ड है हमारे पास, कौन सा है जी, तीसरे नंबर पे वर्ड है हमारे पास जी, एनॉर्मस। क्या है जी, एनॉर्मस। एनॉर्मस क्या है, इनार्मस में क्या है, इनामस क्या होता है, इनामस होता है बहुत बड़ा। क्या होता है, बहुत बड़ा। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ इनाम्स। इनाम्स का क्या होता है, स्मॉल, छोटा होता है, बिल्कुल ही टिन्नी, उससे भी छोटा, ठीक है। तो वीक, वीक का मतलब होता है कमजोर। इसका ये कुछ नहीं है, एंटोनिम भी नहीं है, सिनोनिम भी नहीं है। तो इसका क्या है ये, ह्यूज। ह्यूज का मतलब क्या होता है, ह्यूज होता है वास्ट, ह्यूज बहुत बड़ा। इनामस का मतलब क्या होता है, बहुत बड़ा। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन सी, ह्यूज इज द सिनोनिम ऑफ इनामस। उसके बाद है जी हमारे पास है वर्ड फ्रेजाइल। फ्रेजाइल का मतलब क्या होता है, फ्रेजाइल जो होता है वो होता है नाजुक, बिल्कुल कोई नाजुक चीज़, जैसे कांच। कांच क्या है, ये फ्रेजाइल है, नाजुक है, बिल्कुल जल्दी टूटने वाला है। तो सिनोनिम इसका क्या रहेगा, सिनोनिम ऑफ फ्रेजाइल क्या रहेगा इसका। ए ऑप्शन है स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग तो मजबूत होता है जी। वीक होता है कमज़ोर। सी ऑप्शन में है टफ। तो डी में क्या है, ब्रेकेबल। तो ब्रेकेबल क्या होता है, जो टूटने के काबिल हो, वो फ्रेजाइल हो। मतलब ग्लास क्या है, ग्लास क्या है, ब्रेकेबल है, मतलब शीशा जो है वो क्या है, टूटने वाला है। फ्रेजाइल है, बिल्कुल नाजुक चीज़ है, उसको बड़ी अच्छी तरीके से संभाल के रखा जाता है। तो फ्रेजाइल का जो सिनोनिम रहेगा वो क्या है, ब्रेकेबल। फ्रेजाइल का मतलब क्या होता है जी, नाजुक। उसके बाद है जी हमारे पास वार्ड 5 नंबर पे वार्ड है हमारे पास, जेनरस। जेनरस का क्या मतलब होता है, जेनरस का मतलब होता है सही, फयाज, सही दिल जिसको हम बोलते हैं। तो क्या है जी, जेनरस का मतलब होता है सही, सही या फयाज या सही दिल बोलते हैं जिसको। सिनोनिम ऑफ जेनरस क्या रहेगा, सेल्फिश। सेल्फिश होता है खुद गर्ज। क्या होता है जी, सेल्फिश खुद गर्ज, जो अपने बारे में सोचता रहे, हमें दूसरों के बारे में ना सोचे। काइंड, काइंड का मतलब होता है दयालु, मेहरबान, काइंड, दयालु, ठीक है जी। उसके बाद है मीन। मीन का मतलब भी होता है
कंजूस और क्रूल क्रूल का मतलब क्या होता है, जालिम, जुल्म करने वाला। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो है जिनरस। जिनरस का मतलब क्या रहेगा, जिनरस का जो सिनोनिम रहेगा वो है जी काइंड। काइंड जो क्या होता है, दयालु, मेहरबान, सही, तो फ्याज, इनका मतलब क्या है, जेनरस और काइंड का मतलब जो है वो सेम है, तो ये सिनोनिम रहेगा जेनरस का, काइंड। उसके बाद है जी हमारे पास हेस्टी। क्या है जी, हेस्टी। वार्ड 6 नंबर पे हमारे पास हेस्टी। हेस्टी का मतलब क्या होता है, जल्दबाज या जल्दीबाजी जिसको बोलते हैं। ठीक है, सिनोनिम इसका क्या रहेगा, स्लो। स्लो का मतलब होता है धीरे, आस्था। रश्ट, रश्ट का मतलब क्या होता है, रश्ट का मतलब होता है तेजी से। क्या होता है, रश्ट का मतलब होता है तेजी से। पेशेंट, सब्र। और लेजी जो है बिल्कुल सुस्त, काहिल, सुस्त जिसको हम बोलते हैं। तो इसका मतलब जो हेस्टी का मतलब क्या रहेगा, हेस्टी का सिनोनिम जो है वो बी रहेगा, रश्ट। रश्ट का मतलब है तेजी से। तो जल्दबाज, तेजी, हेस्टी, रश्ट का इसका मतलब क्या है, जल्दबाज या तेज। तो तेजी में किया गया जो काम होता है वो रश्ट बोलते हैं उसको। ठीक है, तेजी में कोई एक्शन काम किया, एक्शन किया गया या कोई काम किया गया। उसके बाद है जी इलिसिट। इलिसिट क्या होता है, गैर कानूनी। इलिसिट वर्ड जो है इसका क्या मतलब होता है, गैर कानूनी। सिनोनिम ऑफ इलिसिट क्या रहेगा, लीगल जो होता है तो वो क्या होता है, अकॉर्डिंग टू लॉ। लीगल जो है वो लॉ, लीगल होता है। लॉफुल जो है मतलब लॉ के मुताबिक जो है, ये दोनों सिनोनिम है आपस में। उसके बाद है क्या है, उसके बाद अनलॉफुल है, और उसके बाद है डिसहोनेस्ट। डिसहोनेस्ट क्या हो गया, होनेस्ट हो गया ईमानदार, तो डिसहोनेस्ट बेईमान। तो मतलब वो जो बेईमानी तरीके से को क्या कोई चाल चले या कुछ करे ऐसा। तो अनलॉफुल क्या हो गया, इलिसिट हो गया गैर कानूनी। तो अनलॉफुल जो लॉफुल नहीं है, मतलब जो अकॉर्डिंग टू लॉ नहीं है, अनलॉफुल है, इलीगल है जो। तो गैर कानूनी इलिसिट क्या हो गया, गैर कानूनी, अनलॉफुल। तो इसका सिनोनिम जो है इलिसिट का अनलॉफुल रहेगा, ऑप्शन सी का करेक्ट रहेगा। उसके बाद है जी वार्ड हमारे पास जी 8 नंबर पे वार्ड कौन सा है जी, 8 नंबर जी वार्ड हमारे पास है जस्टिफाई। जस्टिफाई क्या होता है, जस्टिफाई होता है जवाब देना, जवाब देना, जवाब देना, जस्टिफाई करना किसी चीज़ को। तो सिनोनिम इसका क्या रहेगा, अक्यूज। अक्यूज का क्या होता है, अक्यूज। उसके बाद ऑप्शन बी में हमारे पास प्रूव। प्रूव साबित करना। ठीक है, तो अक्यूज का जो एग्जैक्ट मीनिंग है वो क्या रहेगा, अक्यूज जो है वो क्या हो गया, दोषी। अक्यूज, अक्यूज, अक्यूज माफी। ठीक है, उसके बाद क्या होना, प्रूव साबित करना, ब्लेम इल्जाम। तो डिनाई, डिनाई का मतलब क्या होता है, डिनाई का मतलब होता है इनकार करना। तो क्या बोल रहा है यहाँ पे, जस्टिफाई बोल रहा है। तो जस्टिफाई का सिनोनिम क्या रहेगा, प्रूव साबित करना, जस्टिफाई करना, प्रूव करना, साबित करना। ठीक है, तो ये इसका जो ऑप्शन जो वर्ड 8 है हमारे पास जस्टिफाई, इसका ऑप्शन जो है बी करेक्ट रहेगा, प्रूव। प्रूव का मतलब साबित करना, जस्टिफाई करना, साबित करना। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन हमारे पास है वर्ड है 9 जी, कीन। कीन का मतलब क्या होता है, कीन, कीन तेज, पुरजोश जिसको बोलते हैं, इंटरेस्टेड। ठीक है, तो सिनोनिम ऑफ कीन क्या रहेगा, एक है ये हमारे पास जी डुल। डुल क्या है जी, उसके बाद हमारे पास शार्प, तेज, लेजी, सुस्त, ब्लंट जो है वो। ब्लंट का मतलब क्या होता है, खुंडा जिसको हम बोलते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या रहेगा, कीन। कीन क्या होता है, तेज, पुरजोश। तो शार्प जो है ये क्या रहेगा, इसका सिनोनिम रहेगा, कीन, तेज, पुरजोश, शार्प। तेज, शार्प का मतलब तेज होता है, कीन, तेज, पुरजोश जिसको हम बोलते हैं, जो इंटरेस्ट रखता है उसी चीज़ में। तेज, शार्प इसका जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। उसके बाद है जी, उसके बाद है जी हमारे पास वार्ड 10 जो है वो क्या है, लीथर। वेरी इंपॉर्टेंट जो है वो वार्ड है, ये पूछा गया है काफ़ी एग्जाम में। लीथर क्या होता है, जानलेवा, जानलेवा। इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो क्या रहेगा, फ्रेंडली। फ्रेंडली क्या हो गया, फ्रेंडली जो क्या वो जानलेवा होता है, नहीं, फ्रेंडली जो है वो दोस्त। ठीक है, फ्रेंड, दोस्त, फ्रेंडली। उसके बाद डेडली, हार्मफुल, हार्मलेस, जेंटल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या रहेगा, डेडली। क्या है जी, लिथर का मतलब क्या है, जानलेवा। डेडली जो जान ले, डेथ किसी की हो जाए जिससे कोई चीज़, उसको बोलते हैं लिथर। ठीक है, लिथर का क्या मतलब है, जानलेवा, डेडली। ठीक है जी, खतरनाक जो होता है। इसके सिनोनिम और क्या बन सकते हैं लिथर के, लिथर के सिनोनिम और बन सकते हैं डेंजरस, हैजर्डियस, हैजर्डस, जेंडर, डेंजरस हो गया, हैजर्डस हो गया। उसके बाद डेडली हो गया, लिथल हो गया। ये सारे क्या है, ये सिनोनिम है।
तो फ्रेंडली, हार्मलेस और जेंटल जो है ये क्या है, हार्मफुल भी हो सकता है इसका सिनोनिम। तो हार्मलेस और जेंटल ये सारे क्या है इसके, ये अपोजिट मीनिंग है, ठीक है। तो सिनोनिम इसका जो है वो है डेडली, सिनोनिम लिथल का क्या है, डेडली। तो आई होप कि ये वीडियो वर्ड जो है आपके लिए, ये वीडियो आपके लिए अच्छी जो है वो इन्फॉर्मेटिव रही होगी। वीडियो जो है वो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये सिर्फ वीडियो जो है वो हाई कोर्ट पर्पज़ के लिए नहीं बनाई गई है, आप जितने भी एग्जाम के लिए, कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये सिनोनिम जो है वो इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है वो हम कुछ नए क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे। जैसे वार्ड 11 से आगे जो है वो मुंडेन वार्ड है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वार्ड है जो काफ़ी सारे एग्जाम के अंदर जो है पूछा गया है। इस तरीके से नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है वो काफ़ी और हम जो 10 सिनोनिम एंटोनिम जो है वो डिस्कस करेंगे। ये इस वीडियो के अंदर जो है दो वीडियो के अंदर हम सिनोनिम डिस्कस करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है वो एंटोनिम रहेंगे। नेक्स्ट 2 वीडियो जो है वो मैं एंटोनिम बेस्ड जो है वो लाऊंगा, ठीक है जी। तो वीडियो अगर अच्छी लगी है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में लगी बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली जो भी कोई नई अपडेट होगी उसकी नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच जाए। सो एट द एंड ऑफ द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।